नमस्कार साथियों। दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई। दिल्ली बीजेपी के लिए एक बड़ा गढ़ बन गया था, जहां पर जीतना बीजेपी के लिए एक बड़ी बात होगी, मोदी जी के कार्यकाल में खासकर। तो दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई। आइए इस जीत के मतलब को समझते हैं और उन कारणों को समझते हैं जिससे कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में हार गई। तो सबसे पहले यदि आम आदमी पार्टी की बात करें तो समझने की बात यह है कि देखिए, केजरीवाल जी का जो चेहरा है दिल्ली में, ये चेहरा निश्चित रूप से उन मूलभूत बातों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी की सुविधा, जनमानस के जीवन की जो आम मौलिक सुविधाएं हैं, उनको लेकर जनमानस का उन पर विश्वास, शुरुआत में भ्रष्टाचार मुक्त नेता के तौर पर, इसके अलावा घोटालों से मुक्त सरकार, ईमानदार और शिक्षित नेता, इस तरह की बातें और इस तरह की छवि जो है अरविंद केजरीवाल जी की बनकर सामने आई। लेकिन आज इस चुनाव के परिणाम से जहां आम आदमी पार्टी हार जाती है, इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि वो जो बातें थी, वो ईमानदारी की जो बात थी, वो बात जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर थी, वो शिक्षित और जो है ईमानदार नेता की बात थी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात थी, वो चीजें कहीं पीछे छूट गई और सामने जो रहा वो बातें शराब की बात हो, वो जो है घोटाले की बात हो, यमुना की बात हो, प्रदूषण की बात हो, इस तरह की चीजें सामने आकर वो राजनीति हावी हो गई। तो इस चुनाव के परिणाम से तो यही बातें सामने निकल कर आती हैं और इसी की वजह से अरविंद केजरीवाल जी को वापस लौटना पड़ रहा है। सरकार उनके यहां नहीं बन सकेगी। इसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी को देखें, देखिए, अन्ना हजारे जी ने स्वयं उनका समर्थन नहीं दिया। वे अन्ना हजारे जी जो कि यूं कह सकते हैं कि उनके उस जन आंदोलन का हिस्सा थे और जन आंदोलन के सबसे आगे खड़े थे, उस आंदोलन के नेता थे जहां से अरविंद केजरीवाल जी निकल कर आते हैं। उन्होंने ही उन्हें समर्थन नहीं दिया, तो वो आधार वहीं से कहीं हिल गया। इसके अलावा इनका जो विश्वास था दिल्ली की जनता पर, अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का, कि दिल्ली की जनता हम पर विश्वास जताएगी, जो हमारी बिजली पानी को लेकर जो किफ़ायती योजनाएं हैं, इसके अलावा जो महिला सम्मान योजना है, वो जो है कारगर रहेगी। लेकिन समस्या ये हुई कि पंजाब में ये लोग महिला सम्मान योजना को लागू ना कर सके, तो दिल्ली में जनता ने इस बात पर उनके विश्वास नहीं जताया, तो वो वोटर वहां जो है नहीं इनके पक्ष में आ सका। तो ये सब कुछ बातें रही। इसके अलावा अगर आप देखें तो कांग्रेस ने जिस दमदार ढंग से चुनाव लड़ा, हालांकि उसका परिणाम तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन फिर भी जो आरोप प्रत्यारोप लगे और आम आदमी पार्टी का जमकर उन्होंने जो है उनका सामने जो है डटकर खड़ी थी कांग्रेस, तो इसका परिणाम ये हुआ कि वो वोटर बटा है और उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा है। तो वो जो बनी बनाई सरकार और जमी सरकार थी, वो इसकी वजह से कहीं और पीछे आ गई। वोटर बटा है और इसकी वजह से स्थिति आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी ना जा सकी। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी जिसने जीत हासिल की है, तो मोदी जी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास जताया, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि दिल्ली की जनता अब ये चाहती थी कि एक ऐसी सरकार को दिल्ली में लाया जाए जो केंद्र के साथ बस टकराती न रहे, केंद्र का विरोध न करती रहे, केंद्र की सरकार के साथ टकराव न पैदा करती रहे, बल्कि एक ऐसी सरकार बने जो केंद्र के साथ सहयोग करे और इस प्रकार से सहयोग के चलते जो विकास कार्य होंगे वो और तीव्र होंगे। तो वो जो डबल इंजन की बात बीजेपी सरकार वो संगठन करता रहता है, वो बात यहां पर साकार होती हुई दिखी। वो जो डबल इंजन की सरकार की बात होती है, तो दिल्ली की जनता का मूड इस समय पर कुछ ऐसा भी था। वे अब केजरीवाल जी के साथ, केंद्र के साथ उस संघर्ष में अब इतने लंबे समय तक नहीं जुटे रह सकते थे। अगर लोकसभा का चुनाव जो है मोदी जी हार जाते, बीजेपी हार जाता, तो जाकर कहीं यहाँ पर स्थिति कुछ और होती, लेकिन वहां ये कार्य नहीं कर सके, तो यहां पर इस तरह की स्थिति देखने को मिली। इसके अलावा पीएम आवास योजना की बात करें तो गरीबों का जो वहां पर झुग्गियों की जो कॉलोनियां हैं, उन सब का विश्वास कुछ इसकी वजह से बीजेपी की तरफ बढ़ा और वो वोटर जो आम आदमी पार्टी से कटा है, सीधी तौर से अगर आप समझे तो वो कांग्रेस की तरफ नहीं बढ़ा है, चाहे वो दलित पिछड़े हैं, वो कांग्रेस की तरफ नहीं गया, वो बीजेपी की तरफ आया है। तो ये चीजें कुछ समझने की हैं और इसकी वजह से दिल्ली में बीजेपी की सरकार जो है बनने जा रही है।
बीजेपी ने वहाँ पर जो है बहुत दमदार जीत हासिल की है। तो ये कुछ कारण यहाँ पर है। जो बजट आया, इस बजट में जो कुछ छूट मिली, उसके चलते भी लोगों का जो है रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ा है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर कारगर रही हैं और हम कह सकते हैं कि इनकी वजह से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस का जो कुछ समय से, राहुल गांधी जी का कुछ समय से जो रुझान है वो जातिगत जनगणना की तरफ है। जातिगत जनगणना को वे कांग्रेस के लिए एक ब्रह्मास्त्र मानते हैं, जिससे देश में जातियों को लेकर जो कुछ समस्याएं हैं या जनमानस की जो कुछ समस्याएं हैं उनका निदान हो सकता है, उनका ये मानना है। और ये उनके लिए एक ऐसी सीढ़ी है जो उन्हें सत्ता तक लेकर जाएगी। तो उन्होंने इस पर खूब प्रयास किया, खूब मेहनत किया है। तेलंगाना में यहाँ कहीं जो है तेलंगाना में जातिगत जनगणना को लेकर कुछ सेंसस यहाँ पर किया भी गया, लेकिन उसके परिणाम कहीं कुछ देखने को मिल नहीं रहे हैं। राजनीतिक रूप से इसके परिणाम कहीं देखने को कांग्रेस की तरफ से मिल नहीं रहे। राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा था कि इसी लोकसभा में एक बार हम जातिगत जनगणना हम करवाएंगे, लेकिन इसके परिणाम जो है वही बात है कि कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। और बात यह भी है कि उन्होंने कई बातें, वही लगातार इस समय में उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि आप जो है पिछड़ों को, दलितों को प्रतिनिधित्व देने की बात तो करते हैं, लेकिन आप जो है उन्हें सख्ती से दूर रखते हैं। उन्होंने अपनी भी बात जनमानस को बताई कि हम जो है 90 के दशक में कांग्रेस पार्टी ने दलितों को, पिछड़ों को अनदेखा किया है और इसकी वजह से आज जो है वो वोटर हमसे कटा है, वो दूर हुआ है और इसकी वजह से वो बीजेपी की तरफ बढ़ा है। तो ये बात तो मानते हैं, इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारा जो वोटर, जो मौलिक और मूल वोटर था, वो हमसे दूर हुआ है। दिल्ली में उनकी आशा इन्हीं से थी, अल्पसंख्यकों से थी। दिल्ली में आशा उनकी जो है अपने इस मूल वोटर से थी, पिछड़ों से थी, दलितों से थी, गरीबों से थी। लेकिन वो वोटर जो है उनके साथ उस तरह से न जुट सका जैसा उनकी अपेक्षा थी। वो वोटर उनसे दूर ही रहा, क्योंकि चुनाव परिणाम में यही सामने दिखता है। इसी आस पर उन्होंने बड़ी दमदार ढंग से जो है चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं पर भी उसका कोई फल देखने को नहीं मिला। तो ये कुल मिलाकर जो है तीनों पार्टियों की एक तरह से संक्षिप्त हम कहेंगे कि यहाँ पर इस चुनाव में जीत हार या आगे पीछे होना, ये कुछ इन बातों पर निर्भर करता है और ये कुछ मौलिक बातें हैं जो इस चुनाव में कहीं ना कहीं काम कर रही थी।